जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बदलाव। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। देखो ना माँ, कितना सुंदर घर मिला है इस कंपनी की तरफ से। एक ये बड़ा सा हॉल जहाँ मैं बैठा हूँ, दो बड़े बड़े कमरे, एक छोटा कमरा, एक छोटा सा पूजा रूम, बड़ा सा किचन, तीन बालकनी, दो वॉशरूम। सुंदर है ना? बहुत सुंदर है बेटा। और इस नए घर की खुशी जो तुम दोनों के चेहरे से झलक रही है वो और भी सुंदर है। उस तरफ से माँ ने कहा, अब आप और पापा जी आ जाओ माँ, तब हम एक पूजा करेंगे और सब यहीं मिलकर रहेंगे। वीडियो कॉल में झांकती बहू काव्या खुशी से बोली, कह दो घर तो बड़ा मिल गया, अब थोड़ा दिल भी बड़ा कर ले, उसके बाद हम सोचेंगे कि जाना है या नहीं जाना है। उधर से पिता का कड़ा स्वर गूंजा तो दोनों सहम उठे। फोन पर भी अच्छी बातें नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते तो सुना ही मत करो जी। बच्चे इतने खुश हैं, उनकी खुशियों पर पानी मत फेरो। कामना ने पति शेखर को लताड़ा तो दोनों थोड़े सहज हुए। चलो फोन रखो बच्चों, कल बात करेंगे, कहकर कामना ने वीडियो कॉल बंद कर दिया। क्यों जी, आपको घर से मतलब है कि अपने बच्चों से? जब देखो शुरू हो जाते हो। ठीक है, पुराने घर में संदीप ने हमें एक बार भी नहीं बुलाया, पर हमारी हर जरूरत के वक्त आता और खड़ा होता रहा ना। और अभी भी तो बुला रहा है ना। माफ करो और दिल साफ करके चलो, चलते हैं उनके पास। हरगिज नहीं, तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा, पर मैं तो नहीं जाऊंगा। दरअसल संदीप और काव्या की शादी हुए 1.5 साल हुए थे। नई जगह पर स्थानांतरण के साथ उसे घर तो मिला, पर बेहद छोटा। एक ही बेडरूम, उसी में किचन और वॉशरूम था, साथ ही एक बेहद छोटी सी बैठकी। अब तक संदीप की पोस्टिंग होम टाउन के पास ही थी। ये पहला स्थानांतरण था। पिता का बड़ा अरमान था कि नौकरी पर जाती ही उनके बच्चे उन्हें अपने पास ले जाकर रखे। पर संदीप को घर काफी छोटा मिला था और पिताजी बहू से काफी परहेज करते थे, तो उतने छोटे घर में एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था। ऐसे भी वो शुरू से कड़क स्वभाव और शिष्टाचार में विश्वास रखने वाले इंसान थे। तो उन्हें जब संदीप ने समस्या से अवगत कराया और 6 महीने बाद बड़ा घर मिलने पर ले जाने की बात की, तो वो थोड़े दुखी तो हुए, पर मान गए। एक दिन अचानक वो गिर गए और पैर में फ्रैक्चर आ गया। डॉक्टर ने शहर में दिखा लेने को कहा, तो संदीप उन्हें 4 दिन के लिए ले तो आया, पर होटल में ही रखा। लेकिन जब लौटने के कुछ ही दिनों बाद जब उन्हें ये पता चला कि बहू के माँ बाप 4 दिन संदीप के घर रहकर लौटे हैं, तो उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने ठान लिया कि अब वो कभी संदीप के घर जाएंगे ही नहीं। कामना ने बहुत समझाने की कोशिश की। माँ बाप के साथ एडजस्ट करना उतना मुश्किल नहीं होता जी, पर ससुर, वो भी आप जैसे मैनर वाले, बहू को सकुचाहट होती ना, इसलिए नहीं हमें बुलाते। अब आप ही सोचो, एक ही कमरा है, उसी में बाथरूम है, और रात को आपको 2-3 बार जाना होता है, तो क्या रात भर बहू बैठी ही रहेगी, सोएगी नहीं? ये सोचकर कि आप कभी भी आ सकते हैं, पिता के साथ तो ये परेशानी नहीं होगी ना। कामना, तुम्हारी आंखों पर पुत्र और पुत्रवधू प्रेम का चश्मा चढ़ा है, इसलिए सब अच्छा अच्छा दिखता है, पर जमाना तुमसे बहुत आगे है, समझो। खैर, कामना को बहुत जाने का मन था, पर बुजुर्ग पति को अकेला छोड़कर भी जाना उचित नहीं लग रहा था। वो बहुत कसमकस में थी, क्या करे क्या ना करे। इसी बीच एक दिन शेखर जी को अपने मित्र राजन मिल गए। वो शहर से कुछ एक दिन पहले ही अपने बेटे बहू के पास से लौटे थे। पोती हुई थी। गए थे बड़े खुशी खुशी, पर लौटने पर चेहरा थोड़ा लटका हुआ था। क्या राजन, दुबले होकर लौटे हो? शहर की हवा पानी रास नहीं आई क्या? और कहकर तो गए थे अभी रहूंगा, और इतनी जल्दी वापस? क्या शहर, क्या शहर की हवा पानी मित्र। सच है कि सोचकर तो गए थे कि अब वहीं रहेंगे, पर जाते साथ जब बेटा लौटने की तिथि पूछने लगा ये कहकर कि फिर टिकट नहीं मिलेंगे, तो मन बड़ा दुखी हुआ। फिर भी 1 महीने बाद का कह दिया, सोचकर कि टिकट का क्या है, कैंसिल करवा लेंगे। पत्नी को बड़ा अरमान था पोती को अपने हाथों पाल पोसकर बड़ा करने का, पर वहां पहले से आया लग चुकी थी। बड़ी दुखी हुई बेचारी। और शेखर,
तुम्हें तो पता है, मैंने शुरू से बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं किया। बेटी की तरह माना है बहू को। मैंने और पत्नी ने कभी उसके पहनने, खाने, रहने पर किसी तरह की रोक टोक नहीं लगाई। पर एक दिन जो हुआ, क्या हुआ एक दिन राजन, अरे बोल दो, जी हल्का हो जाएगा। शेखर की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। पोती काफी जोरों से रो रही थी। बहू बाथरूम में थी और मेरी पत्नी पूजा कर रही थी। मैंने सोचा देखता हूँ। देखा तो बच्ची सुसु से लथपथ थी और रो रही थी। उसकी नेपी खोलकर नीचे रखने के बाद मैंने उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसके लिए दूसरी पैंट निकालने लगा। अब मुझे ये तो पता नहीं था कि बहू किस कबर्ड में अपने कपड़े रखती है, किसमें बेबी के। तो गलती से मैं बहू के ही कबर्ड को खोलकर उसके कपड़े हटाकर ढूंढने लगा। तभी बहू बाहर आ गई। आप मेरा कबर्ड खोलकर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बिटिया, बेबी की नेपी ढूंढ रहा था। तो मेरा इंतजार कर लेते ना, कौन सा मैं बाहर चली गई थी। यूं किसी की प्राइवेसी में खलल डालने का तो कोई हक नहीं आपको। बुजुर्ग हो गए हैं और आपको ये नहीं पता कि बहू की अलमारी और कपड़े ढूंढना ससुर को शोभा नहीं देता। बेटा, तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? कपड़े ही तो हैं, छू भी लिया तो क्या हो गया? और तुम्हें बहू कब माना है मैंने? बेटी ही तो समझा है शुरू से। मानने समझने से रिश्ते नहीं बदलते पापा जी। आज तक जिंदगी में इतनी शर्मिंदगी का सामना, वो भी खुद की नजरों में, कभी नहीं किया था। 10 दिन बचे थे आने में, पर मेरे लिए 10 पल काटना मुश्किल था। खुद स्टेशन गया और जनरल टिकट ली और पत्नी के साथ निकल गया। बहू ने रोकना तो दूर, पूछा तक नहीं कुछ। और सबसे दुख की बात बताऊं, 2-3 दिन हो गए यहाँ आए, पर अभी तक बेटे ने फोन तक नहीं किया। शेखर गहरे सदमे में थे। उनके स्वयं के बनाए दायरों और लकीरों की वजह से भले संदीप और बहू ने उन्हें छोटे से घर में नहीं बुलाया, पर इस बात को छोड़ दिया जाए तो दोनों कितनी इज्जत और प्यार करते हैं उनसे। जब तक व्यंग कसने के बाद भी वो 4 दिन जब होटल में रहे थे, एक दिन भी बहू ने बाहर का खाना नहीं खाने दिया। रोज आती और घंटों बैठती और अफसोस भी करती कि घर इतना छोटा है, वरना अभी पापा जी को जाने भी नहीं देते। बुलाकर यूं राजन की तरह से बेइज्जत करने से तो अच्छा था ना, बच्चों ने बुलाया ही नहीं। पर अब बुला रहे हैं तो जाना चाहिए उन्हें। कामना, कहाँ हो? जी कहिए। रसोई में हूँ। वो टिकट काटने वाले एजेंट को बुलाया है। कब की टिकट करवानी है? कामना आश्चर्य से देखने लगी। टिकट तो कटाकर संदीप और बहू आ रहे हैं परसों आपको मनाने, और फिर 4 दिन बाद लौटते में हमारा भी साथ का टिकट लिया है। बोल रहे थे आ जाएंगे और माफी मांग लेंगे, तो पापा ऐसे थोड़े हैं जो माफ नहीं करेंगे। शेखर जी स्तब्ध थे। अब फालतू के स्वाभिमान और खोखले शिष्टाचारों की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। वो रिश्तों को बदलेंगे खुद को। उन्हें अच्छी तरह पता है, अगर वो अपनी बहू को बेटी मानने लगेंगे तो वो उन्हें भी अपने पिता की तरह प्यार देगी। तो उस ईगो का क्या, जो अपनों को अपना ना बनने दे। बदलना जरूरी है ताकि बच्चों का प्यार उनकी अंतिम सांस तक बना रहे। मैं बदलूंगा संदीप, मैं बदलने की कोशिश करूंगा बहू जी। क्या बड़बड़ाने लगे? देखिए मान जाइएगा, इतनी दूर से आ रहे दोनों सिर्फ आपके लिए। मान गया हूँ संदीप की माँ। कामना समझ गई कि शेखर खुश है, क्योंकि वो जब बहुत खुश होते हैं तो उन्हें संदीप की माँ बुलाते हैं। फोन कर दो बच्चों को ताकि वो भी खुशी खुशी आए। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी सी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।